तो ये हमारी मेंसुरेशन की तीसरी क्लास है। ठीक है, इससे पहले हम दो दो क्लासें कर चुके हैं मेंसुरेशन की। हमने मेंसुरेशन बेसिक से स्टार्ट किया है और हाई लेवल तक जाएंगे और सीजीएल का लेवल लेवल लेके चल रहे हैं हम प्री भी क्लियर होगा, इसमें मेंस भी क्लियर होंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे और जिस प्रकार के मेंसुरेशन चैप्टर पर क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार के सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे, सारे सूत्र जानेंगे। ठीक है, तो हमारा आज जो है वो इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, बोले तो आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय। पहले इसको देखेंगे, फिर इस पर बेस क्वेश्चन लगाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, फिर आगे को क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो पहले इस थ्योरम को जान लेते हैं हम। ठीक है, इस थ्योरम को जान लेते हैं हम। पहले देख लेते हैं इस थ्योरम के लिए पहले हम चित्र बनाएंगे, क्योंकि चित्र के अनुसार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चित्र के अनुसार थ्योरम को समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि चित्र के अनुसार अगर हम थ्योरम को समझते हैं ना, चित्र के अनुसार अगर थ्योरम को समझते हैं तो वो दिमाग में घर कर जाती है, और चित्र के अनुसार अगर दिमाग में घर कर गई एक बार चीज़ तो फिर नहीं निकल पाती कभी भी। ठीक, अगर फॉर्मूले को लिख देंगे डायरेक्ट हम ऐसे ही थ्योरम को लिख देंगे तो वो भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद। ठीक है, चाहे उसको सवाल के साथ पुट करके भी देख लेंगे एक आध बार, तब भी भूल जाएंगे। और केवल एक बार हमने सूत्र के अनुसार देख लिया, उसको समझ लिया तो कभी ना भूलेंगे। ठीक, तो हम पहले चित्र बना लेते हैं। तो जैसे हमारा ये पेन को पतला कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा त्रिभुज है, ए, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। ठीक, अब इसका एक आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचते हैं हम। ये हमारा आंतरिक कोण समद्विभाजक है। अब इस आंतरिक कोण समद्विभाजक का काम क्या होता है? एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित करना। ठीक, अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, क्योंकि ये आंतरिक कोण समद्विभाजक है, इसलिए। अब लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होता है, जब ये एंगल को बराबर भागों में विभाजित कर रहा है तो क्या ये साइड को भी बराबर बराबर भागों में विभाजित करेगा? ये वाली साइड इसके बराबर होगी क्या? तो इसका जवाब है ऐसा नहीं। ये इसकी जिम्मेदारी केवल एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित करने की है, ना कि साइडों को। साइडों को विभाजित जो करती है वो करती है माध्यिका। इसका काम केवल एंगल को बराबर बराबर भागों में विभाजित करना है, ना कि साइड को। तो ये हमारी साइड बराबर बराबर भागों में विभाजित नहीं करेगा, केवल एंगल को करेगा। ठीक, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, अब इसमें हम जान लेते हैं कि एंगल बाई सेक्टर थ्योरम होती क्या है। ठीक, अब जो चीज़ बताई मैंने, इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है वो मैं मिटा देता हूँ। फिर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम देख लेते हैं। आंतरिक कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या कहती है। ठीक, तो ये हमारा जो क्या बोलते हैं से, ये हमने कोण समद्विभाजक खींचा तो ये हमारा डी पॉइंट पे मिलता है नीचे। ठीक, ये डी सही से बना देता हूँ मैं, डी ओ लग रही है। ठीक, ये हमारी डी है, पॉइंट डी है। अब पहले हम पेन बड़ा करके देख लेते हैं सही से। अब जैसे कि ये हमारी साइड, ये वाली साइड ए बी, ये हमारी ए बी। अब ए बी इधर लिख लेते हैं, ए बी। ठीक, कोई दिक्कत ना। अपॉन, अब साइड देख लेते हैं हम पेन चेंज करके, ये वाली ए सी, ए सी, ये बटे ए सी। ठीक, बराबर होगी, अब पेन चेंज करके देख लेते हैं हम, बी डी, बी डी, ये बी
और ये डी, ठीक, अपॉन, अब इसको देख लेता हूँ मैं किस पेन से, इस पेन से, डी सी, डी सी, ठीक। अब आंतरिक कोण संधिभाजक प्रमेय क्या कहती है हमारी, ठीक, आंतरिक कोण संधिभाजक प्रमेय क्या कहती है कि साइड ए बी अपॉन ए सी बराबर होगी बी डी अपॉन डी सी के, ठीक। आंतरिक कोण संधिभाजक प्रमेय कहती है ये वाली, कौन सी डी सी, इस पेन से लेता हूँ मैं डी सी, ये वाली डी सी, तो फिर इसको भी नीले से कर लेता हूँ मैं डी सी, ये वाली डी सी, ठीक। तो आंतरिक कोण संधिभाजक प्रमेय क्या कहती है हमारी, ये वाली क्या बोलते हैं उसे, ये वाली साइड ए बी, ये वाली ये है, अपॉन ये वाली साइड ए सी बराबर होती है बी डी अपॉन टी सी के, बी डी ये है, टी सी ये है, ठीक, ये इसके बराबर होती है, ठीक। तो आंतरिक कोण संधिभाजक प्रमेय यही होती है। अब इस पे बेस एक क्वेश्चन करेंगे वो जिससे हमारा अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और ये हमारी हैबिट होनी चाहिए क्वेश्चन को सही से पढ़ने की, एक बार पढ़ो सही से पढ़ो। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए का कोण संधिभाजक ए डी है और ए बी अनुपात ए सी बराबर है 3:4। यदि ए बी सी का क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले चित्र बना लेते हैं, हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। अब क्या कह रहा है, एंगल ए का कोण संधिभाजक, एंगल ए का कोण संधिभाजक खींच लेते हैं, ए का कोण संधिभाजक कह रहा है। तो एंगल ये है, इसका कोण संधिभाजक, एंगल को बराबर भागों में विभाजित करेगा, ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक। ए डी है तो ए ये हो गया हमारा, तो डी यहाँ होगा नीचे, ए डी है, सही है। और ए बी अनुपात ए सी, तो ए बी हमारा ये कितना है 3, तो ये अनुपात है, इसको हम संख्या में बनाने के लिए x से गुणा करेंगे, ठीक। इधर भी ऐसे करेंगे हम, ये कितना हो जाएगा हमारा फिर 4x, ठीक। अब एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या कह रही थी हमारी, अभी हमने जो लिखी थी, क्या होता है हमारा ए बी अपॉन ए सी बराबर होता है बी डी बराबर होता है बी डी अपॉन डी सी के। अब देख लो, इधर देखो, इस वाले पेन से दिखा रहा हूँ मैं, ए बी बराबर है बी डी के, ए बी बराबर है बी डी के, तो ए बी हमारा कितना दे रखा 3x बराबर किसको होगा बी डी के, तो बी डी हमारा भी 3x हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। अब क्या कह रहा है, ए सी बराबर दे रखा है टी सी के, ए सी बराबर है टी सी के, तो ए सी हमारा कितना 4x, तो हमारा डी सी भी कितना हो जाएगा 4x, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। अब इसको मैं मिटा दूँ, ये थ्योरम तो पता चल गई, ये पीछे लिखवा भी दी मैंने, इसको कोई काम नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट होता है वो जान लो, जैसे कि ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज है, इसका बेस का रेशियो, कोई भी त्रिभुज हो उसके बेस का रेशियो हमेशा, बेस का रेशियो बराबर हमेशा विभाजित होगा उसके क्षेत्रफल के रेशियो में। तो अगर बेस का रेशियो 3:4 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात भी कितना हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। तो इसी प्रकार से
तो हाँ, इसका बेस के रेशियो का बराबर होगा क्षेत्रफल का रेशियो। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3x, और इधर कितना हो जाएगा हमारा 4x। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। अब आगे देख लेते हैं हम, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको कोई काम नहीं है, जो कॉन्सेप्ट जानने के लिए लिखा था हमने। अब हमारा टोटल क्षेत्रफल कितना देखा 350 दे रखा क्वेश्चन के अंदर, 350, ठीक है। और यहाँ हमारे टोटल कितना दे रखा है, यहाँ हमारा दे रखा 3x + 4x, बोलो तो 7x, दोनों को जोड़ देंगे। 7x बराबर हमारा कितना देखा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा ADC का क्षेत्रफल क्या होगा। ADC कौन सा वाला, अब देख लेते हैं ADC अभी ब्लू से देख लेते हैं, ये वाला ADC, ये केवल इसका पूछा। तो ये कितना दे रखा हमारा 4x, x की वैल्यू कितनी है हमारी 50, तो 4 × 50 बराबर कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, बोले तो 200। तो 200 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से सवाल को कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। आज सवाल को सबसे पहले हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे। किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं पूर्णांक में हैं, यदि त्रिभुज का परिमाप 6 है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब परिमाप क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को पता होगा, अच्छी बात है, जिसे ना पता हो वो जान लेगा भैया। अब जैसे कि मतलब मैं बता दूंगा, जानना लेगा। जे त्रिभुज है ABC, तो हमारी ये साइड दे रखी है x, ये दे रखी है y, ये दे रखी है z। तो इसके चारों तरफ घूम जाओ, ये ठीक है, इनका सबका योग कर लो, वो परिमाप कहलाता है हमारा। तो x + y + z, ये हमारा इस त्रिभुज का पूरा परिमाप होगा। ठीक, अब x की जगह चाहे हमारा 1 दे देता, यहाँ दे देता 5 दे देता, यहाँ 10 दे देता, तो सब जोड़ देते इनको। एक की जगह 1, x की जगह 1 हो जाता, y की जगह 5 हो जाता, और इसकी जगह हमारा कितना हो जाता 10 हो जाता। तो जो टोटल इसका परिमाप कितना हो जाता 16, सबको जोड़ दिया। ठीक, तो परिमाप ये होता है हमारा। अब देख लेते हो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो मतलब साइड देख लेते हैं, हमारी साइड क्या क्या हो सकती है। परिमाप अगर 6 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली हमारी साइड क्या हो सकती है ये देख लेते हैं। तो साइड होगी हमारी 1 होगी 1, और दूसरी हम 2 कर दें, तो तीसरी हमारी कितनी करनी पड़ेगी, राजी नाराजी गैर राजी 3 करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिमाप 6 बनना है, इनको जोड़कर 6 बनना चाहिए, इसलिए राजी नाराजी गैर राजी, तो तीसरी साइड हमें 3 करनी पड़ेगी। ठीक, अब ये वाली तो हमारी नहीं हो सकती साइड है, क्यों नहीं हो सकती, अब ये जानने की कोशिश करो क्यों नहीं हो सकती। वो यूँ नहीं हो सकती कि किसी भी त्रिभुज की ये कंडीशन होती है कि 2 साइडों का योग हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। 2 साइडों का योग हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। वो कैसे, अब इन दोनों का योग देखो, ये वाली साइड जो हमारी, ये 2 साइड 1 + 2 हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी साइड से। तो तीसरी साइड कितनी है हमारी 3, लेकिन यहाँ ऐसा तो ना हो रहा है, यहाँ तो हमारा बराबर हो रहा है, तो ये हमारी त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, इस वजह से ये साइडें नहीं हो सकती। ठीक, अब दूसरी साइडें हमारी हो क्या सकती हैं ये देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये नहीं हो सकती, तो दूसरी कौन सी लें हम, आप देख लेते हैं। तो दूसरी हम ले लेते हैं, पेन ले लेता हूँ। अब ले लेते हैं हम, पहली ले लेते हैं, दूसरी 2 ले लेते हैं, और पहली 2 ले लेते हैं, दूसरी भी 2 ले लेते हैं। तो तीसरी हम राजी ना राजी गैर राजी, तीसरी भी 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनका योग हमेशा 6 होना चाहिए। अब ये त्रिभुज की कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं ये देख लो।
तो मैंने जैसे कि बताया कि दो साइडों का योग हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। त्रिभुज की कंडीशन ये होती है। तो दो साइड का योग कितना, 2 + 2 बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से। हाँ जी सही है, ये 4 बन जाएगा तो ये 2 से बड़ा है, कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हमारी साइड यही होंगी। अब जब जो 2 2 बन गई तो हमारे ये त्रिभुज कौन सा बन गया, ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं तो तीनों 2 2 होंगी, तो वो समबाहु त्रिभुज बन गया। और एंगल हमारे 60 डिग्री के होते हैं तीनों, ठीक। समबाहु त्रिभुज की ये होती है कंडीशन। तो हमारी ये साइड बन गई 2 2, तो एंगल हमारे कितने बनेंगे इसके, 6, वो 60 बनेंगे। उसमें तो कोई बात नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है मैं, लेकिन पता होनी चाहिए, ठीक। तो हमारी एक साइड कितनी होगी, क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व करना होना स्टार्ट हुआ है। वो तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था जो पता होना चाहिए। जिसे पता अच्छी बात है वो स्किप करे, और जिसे ना पता वो जान ले। अब क्या कह रहा है, एंगल हमारी और साइड हमारी कितनी है, ए बराबर कितनी है, 2, ठीक। तो मैंने पिछली वीडियो में एक कॉन्सेप्ट बताया होगा, किसी नहीं, समबाहु त्रिभुज की साइड, प्रत्येक साइड मतलब प्रत्येक कह लो या एक साइड कह लो, 2 है तो क्या बोलते हैं उसे, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3 होगा। और उसकी हाइट क्या होगी, वो भी √3 होगी, ठीक। तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, √3। अब इसको हम देख लेते हैं वो कैसे, ठीक। वो कैसे, इसको मैं मिटा दूं, तो वो कैसे हम देख लेते हैं। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा, इतना बड़ा कैसे हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा √3/4 × a², ठीक। अब हमारी साइड कितनी बनी थी, हमारी साइड बनी थी 2। तो इसमें अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ हमारा एक ही जगह कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट गया, अरे यार ऐसे सुन लो, वैल्यू पुट कर दो लो डायरेक्ट। अब √3 हमारा ऐसे ही हो जाएगा, 4 में है ही, एक का मान कितना रखा, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 4, 4 से 4 कट गया, कितनी वैल्यू आ गई, क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसलिए क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, √3। और √3 हमारा राइट आंसर है। अब इसका हमने जो कही थी अभी, हाइट देख लेते हैं, हाइट भी √3 कैसे होगी, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हाइट कैसे होगी, अब समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइट बराबर हमारा क्या होता है, √3/2 × a, ठीक। अब एक ही वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 2 में ऐसे ही है सूत्र का। एक ही वैल्यू कितनी थी, 2 2, तो 2 से 2 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, √3, ठीक। तो ये आंसर तो हमारा पहले ही हो गया था, तो ये हमने कॉन्सेप्ट जान लिया, ठीक है। अब अगला सवाल पे चलते हैं हम, अगले सवाल को पढ़ेंगे हम। क्या कह रहा है सवाल, 21.4 सेंटीमीटर आधार और 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 दशमलव स्थान तक सही है क्या होगा। तो हमने एक पिछली वीडियो में हमने बताया था क्षेत्रफल हर प्रकार से निकालने का। जब कौन सा त्रिभुज दे रखा है, सब साइड दे रखी हो या एंगल दे रखे हों, तो कब कौन सा फॉर्मूला, क्षेत्रफल के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो कब कौन सा लगेगा, वो मैं पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ सही से। तो अगर किसी भी त्रिभुज की आधार दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है हमारा
इस वाले पेन से लिख देता हूँ। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक, ये फॉर्मूला लगता है। अब इसको पुट कर देते हैं हम, मिटा देता हूँ इसको मैं, जगह कम है इस वजह से डायरेक्ट पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या बोलते हैं उसे 1/2 सूत्र का ऐसे ही आ गया। अब हमारा आधार कितना दे रखा है 21.4 इंटू, अब हाइट कितनी दे रखी है हमारी 15.5। ठीक, अब इसको हम काट लेते हैं 2 से, 2 से ही हमारा कटेगा तो कितनी बार जाएगा 10.7 बार जाएगा। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें। अब मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे तो शाम हो जाएगी। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है, वो हम जान लेते हैं शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लाई करने की। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे सबसे पहले हम, पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये वाला। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे 15.5 की, 15.5 की गुणा करेंगे केवल 10 में। ठीक, तो बराबर हमारा कितना आ गया 155 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर गुणा करेंगे हम केवल 15 की, केवल 15 की गुणा करेंगे 0.7 में। ठीक, तो हमारा कितना आ गया 15 सत्ते 105। ठीक, तो पॉइंट है हमारा, तो एक के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा ऐसे ही, 0.7 है तो इसलिए एक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अभी पॉइंट लगा कर 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा करेंगे हम 0.5 की गुणा करेंगे इंटू 0.7 में। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7 पंजे 35, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 35। ठीक, अब हमारी ये 2 संख्या है पॉइंट के बाद, तो दो जीरो बढ़ा लेते हैं, एक जीरो इसमें बढ़ा देते हैं, एक जीरो इसमें बढ़ा देते हैं। अब इन सबको जोड़ लेंगे हम। तो सबसे जोड़ने का ट्रिक बताते हैं, देखो ऐसे ही जोड़ लो डायरेक्ट। ये कितना आ जाएगा 5 का 5 आ जाएगा। ठीक, इधर कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। ठीक, पॉइंट आ गया ये वाला, ये वाला। ठीक, अब इधर जोड़ो, ये 5 आ गया ऐसे ही। ठीक, अब इधर जोड़ो 5 और 1 6 आ गया। ठीक, अब इसको जोड़ो, ये 1 आ गया। ठीक, तो 65.85 आ गया हमारा। तो हमारा ये ऑप्शन तो है नहीं, ये वाला, ना ही ये ऑप्शन हो सकता। अब इन दोनों में से हो सकता, अब इन दोनों में से ये वाला होगा। वो कैसे? क्योंकि ये संख्या जो है हमारी 8.85 है, तो इससे तो ज़्यादा है, कम थोड़ी ना है, तो ज़्यादा वाला आंसर होगा हमारा। ठीक, अब ये गुणा हमने कैसे करी थी, ये गुणा जान लेते हैं हम, ये शॉर्ट ट्रिक। ठीक, इसको देख लेते हैं इतने को। तो पहले हमने इस वाले 15.5 की गुणा करी थी 10 में, इस वाले में केवल। ठीक, फिर हमने गुणा करी इस केवल 15 की गुणा करी, जो बच गया था इसमें पॉइंट, वो बच गया था 0.7 बच गया था। ठीक, फिर इसकी गुणा इसमें करी हमने। ठीक, फिर जो लास्ट के पॉइंट में है, पॉइंट में उसकी गुणा कर दी। अब तीनों को जोड़ दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया ये। ठीक, इस प्रकार से कर लेंगे, ये शॉर्ट ट्रिक है गुणा करने की। ठीक, खुद से करोगे एक आध बार पेन चला के तो आ जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर पैसे गुणा करते तो शाम हो जाती, हो ना पाता, और फिर भी गलती होने के चांस रहते, क्योंकि ऑप्शन ही इतने नज़दीक दे रखे हैं, क्या करा जाए, सॉल्व तो करना पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दे देता। क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन कैलकुलेशन टफ होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12.8 मीटर और 9.6 मीटर है। यदि त्रिभुज की ऊंचाई 12 मीटर है, जो कि 9.6 मीटर वाले भुजा के संगत है, तो 12.8 मीटर वाले भुजा के
संगत ऊंचाई में क्या होगी। तो देख लेते हैं हम ये हमारा क्या कह रहा है सवाल। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी त्रिभुज की साइड और उसके करस्पॉन्डिंग हाइट का जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, देख लेते हैं हम कैसे। तो ये संख्या दो दो बार जो दे रखी है ये डरना मत। अरे पेन से रख कर लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन को देख कर डरना नहीं, ये दो दो बार एक ही संख्या लिखा हुआ है। ये देखो, ये 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 क्वेश्चन को रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, तो क्या कह रहा है, 12.8 12.8 भुजा वाले की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। ठीक, तो 12.8 इंटू एच की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है और 9.6 इंटू 12 ये ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो काट लेते हैं आप, पॉइंट से हमारा पॉइंट उड़ जाएगा, 8 से काट लेते हैं। 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, 8 ही कम 8, 8 ही कम 8, 8 छंग 48। ठीक, अब इसको 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 से काट लेते हैं, 4 तिया 12, 3 इंटू 3 यानी कि एच बराबर हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। बी अपना राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, दो पेन से लटका लेते हैं हम। कह रहा है दो त्रिभुज के आधारों का गुणनफल x अनुपात y है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात a अनुपात b है, तब उनकी संगत ऊंचाई क्या है, ऊंचाई का अनुपात क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, आओ सबसे पहले देख लेते हैं हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये सवाल जो है हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक, तो हमारा जो इसका एरिया होता है, एरिया जो होता है वो व्युत्क्रम अनुक्रमांक अनुपाती होता है बेस इंटू हाइट के। ठीक, अगर हम हाइट याद करेंगे तो ये जो है बेस, ये हमारा आधार के इसके नीचे आ जाएगा, क्षेत्रफल के नीचे, क्षेत्रफल के नीचे आ जाएगा। ठीक, तो हम क्षेत्रफल को भाग कर देंगे बेस से। ठीक, इसको मैं बता दूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्षेत्रफल को हम भाग कर देंगे बेस से, तो हमारी हाइट निकल के आ जाएगी। क्षेत्रफल को भाग कर देंगे हम तो हमारी हाइट निकल के आ जाएगी। ठीक है, हाइट हमें निकालनी है। क्षेत्रफल कितना दे रखा हमारा, a अनुपात b, और बेस कितना दे रखा, आधार दे रखा हमारा x अनुपात y। अब इसके डिवाइड करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिक है। तो x की गुणा करो इसमें और y की गुणा करो इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बाई, इसकी गुणा इसमें हुई तो ए बाई अनुपात बी एक्स, ये हमारा हाइट का रेशियो आ गया। ठीक, ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो सी ऑप्शन है इसका हमारा राइट आंसर। ठीक, इस प्रकार से कर लेते हैं। अब इसको हम एक बेसिक से भी देख लेते हैं। अब बहुत सौ इस तरीके से ना समझ में आ रहा है कि ना पसंद आ रहा है तरीका, तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, वो देख लेते हैं हम कैसे। जो पुराना बेसिक बहुत ही ज़्यादा दादा आजम खां के ज़माने के चल रहे थे सूत्र, वो उससे देख लेते हैं।
अब देख लेते हैं, इसको मैंने मिटा दिया। तो एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है हमारा, बेस इंटू हाइट दे रखी हो तो सूत्र लगता है हमारा, पेन सेलेक्ट कर लूँगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा क्षेत्रफल के बराबर, एरिया के बराबर। ठीक, ऐसे नीचे दे रखा है, दो जगह दे रखा है ना, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, वो यही लिख दिया था। ठीक है, ये बराबर बराबर है, तो ये भी एरिया के बराबर होगा क्योंकि एरिया का ही सूत्र है ये। तो ये तो हमारा इधर क्या बोलते से, इससे 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा B1 है, ये H1 है, यहाँ B2 है, ये H2 है। ठीक, ये H1 एरिया है, वो A1 एरिया है, ये A2 एरिया। तो ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसमें हमारा B1 कितना है, B1 कितना दे रखा है हमारा, बेस x दे रखा है। ठीक, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट हमें निकालनी है। ठीक, H1, और इधर क्या बोलते हैं, बेस कितना दे रखा है हमारा, y दे रखा है दूसरी जगह, इंटू H2 हमें निकालनी है। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा हमारे यहाँ, A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इस तरीके से, इस तरीके से, तो H1 अनुपात H2 कितना हो जाएगा जो हमारा, जो हो जाएगा हमारा A अनुपात BX। तो इस तरीके से भी निकल के आ गया। ठीक, तो ये हमारा इस प्रकार से क्षेत्रफल, वो हाइट इस प्रकार से भी निकल के आ जाएगी हमारी ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन आज के क्वेश्चन हमने ये सॉल्व करे थे, इसकी बेस्ट अप्रोच देखी थी, इसके पीछे का बेसिक देखा था। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो सही नहीं रहती, बोरियत होती है देखने में। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे सवाल। ठीक है, बाय।